हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस वीडियो में हम चेन सर्वे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वहाँ के सभी जो भी 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सभी आपके एसएससी जेईई में लास्ट ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। इससे पहले कि मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर आपको एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के लास्ट 2005 से 2012 तक के पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसको जो कवर कराए जा चुके हैं। उसके बाद के पेपर को कवर कराया जाएगा, वो सीरीज अभी चल रही है। और आपके बिल्डिंग मटेरियल के सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हमारी सर्वेइंग की सीरीज चल रही है, जिसमें चेन सर्वे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चेन सर्वे के बारे में हम आज 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि 0.8 लिंक वाला कड़ी या जंजीर चेन द्वारा मापा गया क्षेत्रफल 100 एकड़ हो तो उसका वास्तविक क्षेत्रफल एकड़ में क्या होगा। आपका ये दिया जा रहा है 0.8 लिंक अधिक वाली कड़ी या जंजीर द्वारा मापा गया क्षेत्रफल 100 एकड़ है, तो उसका वास्तविक क्षेत्रफल एकड़ में क्या होगा। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, 0.8 लिंक कहा जा रहा है अधिक कड़ी, यानी कि कोई भी चेन आपके पास है, चेन आपके दो तरफ से हो जाती है, मिलती है आपको, एक 20 मीटर की चेन और एक 30 मीटर की चेन। तो आप कोई भी चेन मान सकते हैं। इसमें ये नहीं दिया है कि 20 मीटर की चेन है या 30 मीटर की चेन है, तो कोई भी चेन आप मान सकते हैं। मान लीजिए 30 मीटर की चेन आपने यूज की है और 30 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 30 मीटर में आपके 150 लिंक होते हैं, और वहाँ से 150 लिंक वाली अगर चेन होती तो उसमें क्या है, 0.8 लिंक अधिक है, यानी कि 150 में हम 0.8 ऐड कर देंगे। तो अधिक वाली चेन से जब हम माप रहे हैं तो 100 एकड़ आ रही है आपका किसी भी जमीन का क्षेत्रफल। लेकिन जब हम सही चेन से मापते, सही चेन में कितनी कड़ी होगी, 30 मीटर की है तो 150 कड़ी होगी, 20 मीटर की है तो 100 कड़ी होगी। तो 150 कड़ी वाले से मापते तो आपका क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल कितना आएगा एकड़ में बताना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं डिटेल में। यहाँ से देखिए, मान लिया जरीब की जो लंबाई है 30 मीटर है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में कि 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं या 20 मीटर की यूज कर रहे हैं, तो हम 30 मीटर मान के चलते हैं। 30 मीटर अगर मान रहे हैं तो जरीब की जो शुद्ध लंबाई वो क्या हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। और इसमें 30 मीटर में कितनी कड़ी होंगी, 150 कड़ी होंगी। और जरीब की जो अशुद्ध लंबाई थी क्या थी, वो 0.8 कड़ी अधिक थी। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो 150.8, यानी कि इतनी लंबी चेन आपकी थी, 150 से 0.8 कड़ी अधिक थी। तो अब जब 150, ये जो 150.8 कड़ी आ रही है, अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो एक कड़ी की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है, और इसको हम मीटर में यहाँ चेंज कर लिए 0.20 मीटर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 30.16। ये जो जरीब की शुद्ध लंबाई है 30 मीटर है, लेकिन जो जिससे मापा गया उसकी लंबाई क्या थी, 30.16 मीटर थी। तो वो आपकी अशुद्ध लंबाई थी। और उससे जो क्षेत्रफल मापा गया था वो आपका 100 हेक्टेयर था। अभी हमको जो शुद्ध जरीब से मापना है 30 मीटर से, तो पता करना है कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला आपका है, शुद्ध जरीब स्क्वायर इंटू शुद्ध क्षेत्रफल इक्वल टू अशुद्ध जरीब स्क्वायर इंटू अशुद्ध क्षेत्रफल। ये आपका क्षेत्रफल के लिए है। लंबाई के लिए आपका क्या होता है, स्क्वायर नहीं होता है, बस ऐसे ही यही फार्मूला आपका होता है, शुद्ध जरीब की लंबाई इंटू आपका जो भी आपका लंबाई मिल जाती है। तो ये क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं हम, शुद्ध जरीब का स्क्वायर इंटू शुद्ध क्षेत्रफल, अशुद्ध जरीब का स्क्वायर इंटू अशुद्ध क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप सारे मान रख लीजिए। यहाँ पे शुद्ध जरीब की लंबाई क्या है, 30 मीटर है, और शुद्ध क्षेत्रफल हमको पता करना है। अशुद्ध जरीब आपकी क्या थी, 30.16 ये वाली थी, यहाँ से हमको पता चल गया। और अशुद्ध क्षेत्रफल जो मापा गया था वो आपका 100 हेक्टेयर था। अब यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान जो यानी कि शुद्ध क्षेत्रफल आ जाएगा 101.6 एकड़। तो ये आपका सही आंसर है, 101.6 एकड़। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 101.6 एकड़। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा होता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेक्षण में झोल संशोधन हमेशा होता है, क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेक्षण में जो झोल संशोधन होता है, झोल संशोधन किसे कहते हैं, सैग करेक्शन को बोलते हैं झोल संशोधन। तो इसमें क्या होता है आपका, हमेशा ये ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए हम देखते हैं, जरीब में झोल के कारण त्रुटि धनात्मक होती है। त्रुटि जो होगी, इरर होगा झोल के कारण, सैग के कारण, वो तो आपकी धनात्मक होगी। लेकिन जो संशोधन हम करते हैं, करेक्शन करते हैं, वो आपका ऋणात्मक होता है।
जो आपकी ईरर और करेक्शन दो पार्ट जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि आपकी त्रुटि धनात्मक है तो संशोधन आपका ऋणात्मक होता है, त्रुटि ऋणात्मक होती है तो संशोधन हमारा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या है, सैग के कारण जो त्रुटि होती है वो तो धनात्मक है, लेकिन आपसे संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है, संशोधन इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ से झोल के लिए संशोधन का जो फार्मूला ये है, इस फार्मूले भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो झोल के लिए संशोधन सी एस, यानी कि सी आपका करेक्शन को डिनोट करता है, यस आपका सैग को डिनोट करता है, W²L/24P²। तो झोल के लिए संशोधन का ये फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि यल लंबाई की चेन के अंत सिरों के मध्य की ऊंचाई का अंतर यच हो तो उसका प्रवणता संशोधन। देखिए यहाँ पर आपको प्रवणता संशोधन के बारे में पूछा गया। ऐसे ही और भी 2-4 संशोधन है जिसको हम यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे, उसके फार्मूले नोट कर लेंगे जो आपसे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रवणता संशोधन पूछा जा रहा है, यानी कि स्लोप करेक्शन क्या होगा, तो स्लोप करेक्शन का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, H²/2L। ये आपका स्लोप करेक्शन के लिए फार्मूला है। देखिए जरीब में ढाल के लिए संशोधन, यह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, संशोधन की बात की जा रही है, और इसका जो फार्मूला C=H²/2L। इसी तरह के और भी संशोधन है जिसके फार्मूले आप जरूर नोट कर लीजिए। जरीब के मानकीकरण के लिए संशोधन, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका ये फार्मूला दिया हुआ है। फिर हमारा क्या है, तापमान के लिए संशोधन, टेम्परेचर के लिए जो करेक्शन हम करेंगे वो क्या होगा, ये संशोधन धनात्मक या ऋणात्मक होता है, दोनों हो सकता है, और उसका फार्मूला क्या है, ये दिया हुआ है, फार्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका क्या है, खिंचाव के लिए संशोधन, इसमें आपका जो संशोधन होता है वो आपका धनात्मक होता है, और उसका जो फार्मूला है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में, इसको जरूर नोट करिए। झोल के लिए संशोधन क्या होता है, CG आपका देखिए ये एस होगा, W²L/24P²। तो इसमें ऋणात्मक संशोधन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए झोल के लिए संशोधन क्या होगा, इसमें ऋणात्मक संशोधन आपका होता है, जो करेक्शन होता है वो आपका निगेटिव होता है, और जो फार्मूला है झोल के संशोधन के लिए ये फार्मूला आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरह के 4-5 फार्मूले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 100 कड़ी की लंबाई वाली प्रत्येक चेन का अल्फा रेडियन झुकाव के लिए संशोधन आपका कितना होगा। 100 कड़ी की लंबाई वाली प्रत्येक चेन का अल्फा रेडियन झुकाव के लिए संशोधन आपका क्या होता है, 100 इंटू अल्फा होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 100 इंटू अल्फा। 100 जोड़ वाली प्रत्येक चेन का अल्फा रेडियन झुकाव के लिए संशोधन आपका 100 इंटू अल्फा होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके SSC जे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई अदर क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जा रहा है, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, चेन सर्वेक्षण में जांच अथवा प्रमाण रेखा अनिवार्यता आवश्यक है, किसके लिए। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को इंगित करने के लिए, सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को इंगित करने के लिए चेन सर्वेक्षण में जांच, या जिसको हम प्रमाण रेखा बोल सकते हैं, अनिवार्यता आवश्यक होता है। चेक लाइन जो होती है वो आपकी आवश्यक होती है, चेन सर्वेक्षण जो आपका ये सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को इंगित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्रृंखला यानी कि चेन रेखा के दाहिने हाथ की ओर से किसी प्रकाशीय गुनिया के साथ समायोजन यानी कि ऑफसेट लेने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है। तो इसे हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला रेखा के दाहिने हाथ के लिए ये आपका, यहाँ से देखिए श्रृंखला रेखा के दाहिने हाथ की ओर से किसी प्रकाशीय गुनिया के साथ ऑफसेट लेने के लिए इसे हम कहाँ रखते हैं, तो बाएं हाथ के द्वारा ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बाय लेफ्ट हैंड अपराइट, बाएं हाथ के द्वारा ऊपर की ओर इसको रखा जाता है। यहाँ पर हम डिटेल में भी देख सकते हैं, सर्वेक्षण रेखा के दोनों ओर किसी वस्तु की मापी गई दूरी खसका यानी कि ऑफसेट कहलाती है, और जब खसके की लंबाई 15 मीटर से कम होती है तो इसे हम लघु खसका कहते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जो खसके की लंबाई वो 15 मीटर से कम है तो उसे हम लघु खसका बोलते हैं, और जब 15 मीटर से अधिक होती है तो इसे हम लंबा खसका बोलते हैं। यह लंबा खसका कहलाता है। जरीब रेखा में खसके को रेखा के दाएं ओर किसी प्रकाशीय गुनिया के साथ समायोजित किया जाता है तो यह बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सर्वेक्षण में आधार रेखा पर लागू प्रवणता संशोधन होता है। यहाँ पर देखिए फिर आपसे पूछा जा रहा है,
जो आपका स्लोप करेक्शन होता है आधार रेखा पर जो लागू किया था वो क्या होता है, ऑलवेज आपका कुमुलेटिव होता है, यानी कि हमेशा संचयी होता है ये। जो आपका आधार रेखा पर लागू प्रवणता होती है, प्रवणता संशोधन, वो हमेशा आपका संचयी होता है। इसका मतलब क्या, देखिए सर्वेक्षण क्षेत्र में आधार रेखा पर ढाल के लिए जो संशोधन का मान होता है हमेशा आपका संचयी होता है। जरीब की अशुद्ध लंबाई होना, इसमें क्या आता है, जरीब का सीध से भटकना, जरीब का पूरी तरह से न खोलना, तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होना इत्यादि संचयी त्रुटियां होती हैं। और जरीब खींचने के लिए असम बल लगाना, जरीब दूरी के गलत निशान लगाना इत्यादि ये समकारी त्रुटियां होती हैं। तो दोनों त्रुटियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्युमुलेटिव एरर क्या होते हैं और कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए और बी बिंदुओं के मध्य उन्नयन के सत्य अंतर के लिए स्तर को डैश पर स्थित या सेट किया जाता है। कहाँ पर सेट करते हैं, तो ए और बी के ठीक मध्य में हम सेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ए और बी बिंदुओं के मध्य उन्नयन के सत्य अंतर के लिए स्तर को ए और बी के ठीक मध्य पर स्थित या सेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्षैतिज इकाई में एक इकाई उन्नयन वाली श्रृंखलाओं, जिसको हम लिंक्स बोलते हैं, में प्रति चेन लंबाई संशोधन क्या होता है। एक इकाई उन्नयन वाली जो लिंक्स होती है उसे प्रति चेन लंबाई संशोधन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 100/n²। यह आपका क्षैतिज इकाई में एक उन्नयन वाली 100 श्रृंखलाओं यानी कि कड़ी में प्रति चेन लंबाई में 100/n² का संशोधन होता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर करेक्शन पर चेन लेंथ, ये आपका है करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलोंग ए स्लोप हैविंग ए राइज ऑफ 1 यूनिट इन n, हॉरिजेंटल यूनिट इज क्या होता है, 100/n²। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। इसी तरह के 10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और वो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के पेपर भी आपको सॉल्व कराएगा यहाँ पर ईयर वाइज, जो आप जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से देख सकते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए 20 में से एक प्रवणता वाले 30 मीटर लंबाई में वक्रता संशोधन होगा। 20 में से एक प्रवणता वाले 30 मीटर लंबाई में वक्रता संशोधन आपसे पूछा जा रहा है, स्लोप करेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। स्लोप करेक्शन का फार्मूला हमको पता है कि क्या होता है, CS = 30, ये आपका जो लंबाई है इंटू 1 - cos थीटा। तो cos थीटा का मान सबसे पहले निकाल लेंगे हम। ये आपका यहाँ पर दिया गया है ग्रेडियंट 20 में से एक, तो यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे। तो हमको यहाँ पर कर्ण का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम कर्ण का मान पता लगा लेंगे और यहाँ से cos थीटा का मान हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और 30 मीटर जरीब के लिए जो ढाल संशोधन आपका है फार्मूला है CS = 30 × 1 - cos थीटा। तो cos थीटा का मान आपको पता चल गया है और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो CS का मान आपका पता चल जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, 3.75 सेंटीमीटर। तो ये थे आप आज के 10 क्वेश्चन। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए।